नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एस.के. झा सर का जो इंजीनियर ड्राइंग का जो बुक आया है उसका पार्ट नंबर हम 11 करवा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे 2 मार्क्स फिक्स मतलब हो जाएगा। 2 मार्क्स हमेशा पूछता है और सबसे इजी से हम लोग याद कराने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता दें कि क्लास में ही याद कराने के हम गारंटी लेते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन, चलते हैं, देखिएगा। ड्राइविंग सीट 594 गुना 841 मिली माइक्रो में है, तो बाद का कौन सा साइज होता है? इतना के बाद कौन सा साइज होता है? इतना के बाद का ई साइज है, इसको बाद का साइज कौन सा होगा? अब ये पूछा गया इंडियन ऑयल में फैक्ट्री में। चलते हैं, इसको हम याद करते हैं। देखिएगा, ड्राइविंग सीट ये 0 से शुरू होता है। अब A5 A6 तक जा सकते हैं। और ड्राइविंग बोर्ड D से सूचित करते हैं। ड्राइविंग बोर्ड D से सूचित करते हैं और ड्राइविंग सीट को A से सूचित करते हैं। अब बता देते हैं कि पहला आपको A0 याद रखना है। 841 गुने 1189 होता है। इसका रेशियो होता है एल है और बी है। हमेशा बी ज़्यादा होता है ड्राइविंग सीट में हमेशा बी ज़्यादा होता है और इसका रेशियो 1:2 होता है। कभी आपसे पूछेगा कि एल और बी के अनुपात कितना होगा, तो 1:2 और बी हमेशा ड्राइविंग सीट में ज़्यादा होता है। अब 841 है गुण 1189। अभी तो हमारा याद हो गया, और पहले सब याद करेंगे? नहीं, ये सब कोई नहीं याद करना है, बस कुछ नहीं करना है। 1189 अब देख रहे हैं ना, इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 594.5 आएगा, तो 594 लिख दीजिए और इसको एल है सो वही लिख दीजिए 841। फिर ये 841 आया बी के जगह, फिर इसको भागा दे दीजिए। 841 के आधा कितना होगा? 420.5, तो 420 लिख दीजिए और 5 का हटा दीजिए। 420.5 तक दशमलव नहीं लेना है। और ये 594, फिर 594 के 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 297 गुने 420, 297.5 आएगा, 297 एग्जिट आएगा और फिर 420, फिर इसको भागा दीजिए। जितना पेज लेना है पूरा ले सकते हैं आप, ऐसे याद रखिए। बी को हमेशा एल है और बी को हमेशा भागा दीजिए और भागा देके ये तिरछा लिखिए और उसको फिर जो ऊपरी एल है से उतार देना है। इसी तरह आपको याद रखना है। चलते हैं, अभी क्वेश्चन बनाइए। अब कह रहा है कि 594 गुने 841 के बाद कौन सा होगा? तो देखिए 594 A0 है और उसके बाद 841 के बाद कौन होगा? इसको बाद A2 हो जाएगा, जो 420 गुने 594 है, जो 400 इसको आधा करेंगे ना, इसको बाद क्या हो जाएगा? 420 और ये 594 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है? 420 गुने 594, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद किए होंगे कि आपको याद हो गया होगा। समानता माने जनरली निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है? वृत्त बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? फ्रेंच बार के, मिनी डायोप्टर के, डिवाइडर के, कंपास के। हम लोग इसका चलते हैं डिटेल्स में। हम लोग ऑप्शन नंबर सी कंपास के हम लोग प्रयोग करते हैं वृत्त बनाने के, जिसको आप डेढ़गोड़वा बोलते हैं देहाती भाषा में। ये हो गया कंपास हो गया, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हो गया, इसका हम लोग वृत्त बनाने में प्रयोग करते हैं। वृत्त बनाने में या अर्धवृत्त हो या पूरा वृत्त, इसको हम लोग कंपास को हम लोग प्रयोग करते हैं वृत्त बनाने में। और इसका 2 प्रकार की होती है, एक छोटी कंपास और एक होती है बड़ी कंपास। बड़ी छोटी में कितना होता है? 25
25 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक के 50 मिलीमीटर तक के व्यास हम खींच सकते हैं। व्यास वाला हम वृत्त खींच सकते हैं। और इसको 50 से अधिक 150 तक हम लोग खींच सकते हैं वृत्त के कौची व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास। और ये इसको हम लोग समज्जयन कहते हैं। पूछेगा कि पेंसिल कहाँ लगाते हैं, तो हम लोग पेंसिल कंपास से कहाँ लगाते हैं, समज्जयन के पास लगाते हैं। अब इसको ऑप्शन कौन जाएगा, सी हो जाएगा। अब फ्रेंच कर्व और मिनी डायोप्टर और डिवाइडर बताते हैं, इसका प्रयोग कहाँ। ये हो गया मिनी डायोप्टर, जिसमें हम लोग रेखा खींचते हैं, कोण बनाते हैं। और रेखा कौन हॉरिजेंटल, वर्टिकल और तिरछी रेखा सब खींच सकते हैं। और ये दो आर्म है जिसको हम लोग ग्रेजुएट आर्म कहते हैं। ग्रेजुएट आदमी नहीं, ग्रेजुएट आर्म कहते हैं। और ये इंच है, जिसका स्केल बोलते हैं 90 डिग्री पर आता है स्केल। इसको हम लोग 3 गो बनाने में और 0 से 60 डिग्री तक हम लोग कोण बना सकते हैं मिनी डायोप्टर से। ये हो गया डिवाइडर को हम लोग प्रयोग किसी भी रेखा को समान में बांटने के कार्य करते हैं डिवाइडर से। और फ्रेंच कर्व से जो चिन्हित करने के लिए आकृति बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको वृत्त बनाना है तो कैसे बना देंगे कि हाँ नहीं, ये हमारा ड्राइविंग सीट है, उसको में यहाँ पर वृत्त होना चाहिए, बाकी साइज नहीं बताएंगे। इसके लिए हम फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिएगा। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है। सबसे नर्म मतलब मुलायम कौन सा पेंसिल होता है। 4AB, 9H, 7B, HB। अब इसको हम लोग जुगाड़ से याद इसको भी करते हैं। बस 18 प्रकार के पेंसिल होता है। आप कहेगा 18 प्रकार का कैसे याद रखें, बस 2-4 को याद करना है, 18 प्रकार का नहीं याद करना है। देखिएगा ये 18 प्रकार की होती है। और देखिएगा ये देख रहे हैं, ये कम उग रहा है, एकरा मतलब ये कठोर होगा। मान लीजिए कोई चीज़ लिए आप, वो कम उग रहा है। मान लीजिए आप चौक लिए तो कम उग रहा है, का मतलब कठोर होगा। तो सबसे कठोर कम उगता है, मतलब कम दिखता है। और जो नॉर्मल मुलायम होता है ये सॉफ्ट होता है। अब इसको हम याद करते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, हार्ड होती है, मीडियम होती है, मुलायम होती है। अब इसको हम याद कैसे करें कि कौन मुलायम है, कौन कठोर है, कौन सॉफ्ट है। चलते हैं जुगाड़ से याद करते हैं। देखिएगा 9H याद रखना है, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H के बाद F। आपको हम याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। HB, B1, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। आप कहिएगा 18 को आप लिख दिए, कैसे याद होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि 9H से शुरू करना है और H तक जाना है। तो H से 9H से लेके H तक के गो हो गया, 9 गो। तो 9 गो तब कैसे ऐसे याद हो गया। अब इसको बाद H के बाद क्या आएगा, F आएगा। H से छोटा F होगा, इससे तो G आएगा, लेकिन इससे छोटा कौन है, F। तो F हो जाएगा 1 गो, 10 गो याद हो गया। उसके बाद F के बाद HB होगा, सबसे छोटा कौन होगा, B हो जाएगा। तो एक B हो जाएगा, कितना हो गया 11। और B से लेके 7B तक लिख देना है। तो ये कितना हो गया 7 गो। तो 18 गो याद हो गया आपको, 18 गो। अब इसको 3 भाग में कैसे बांटेंगे, 6 कर देना है। 1 2 3 4 5 6, यानी 4 तक 6 गो। ये हो गया हार्ड, माने कठोर हो जाएगा, ये कठोर हो जाएगा। इसको बाद 3H से लेके 6 गो यहाँ से भी लेना है, कहाँ तक जाएगा,
कहाँ तक जाएगा, इसको गिन लीजिए कहाँ तक, एफ तक जाएगा। एक कितना हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा। एक का हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, मीडियन। और इसको बाद फिर 6 खींच लीजिए और 6 का हो जाएगा। फिर लास्ट वाला का हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा जाके सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट। 7B सॉफ्ट हो जाएगा। और सबसे हार्ड कठोर कौन हो जाएगा, 9H। H माने हार्ड और B माने ब्लैक, ब्लैक मन ब्लैक उगेगा। ब्लैक कौन उगेगा, जब मुलायम रहेगा सही ना उगेगा। चलिएगा अब इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के। अब बताइए कौन सा सबसे नरम है, मुलायम कौन है। तो आप लास्ट में 7B था, तो सबसे मुलायम कितना हो जाएगा, 7B। और सबसे कठोर कौन होगा, H था, 9H। सबसे हार्ड हो जाएगा और कठोर पूछेगा तो 9H। चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हमको वादा किए हैं कि हम क्लास में याद करवाएंगे, तो करवाएंगे। आपको 10 मिनट के बाद कहूँ नहीं वीडियो देखना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 स्टेट स्क्वायर का 2 स्टेट स्क्वायर, ये 2 स्टेट स्क्वायर देखिए लगाया हुआ है। स्क्वायर के मदद से कौन बनाई गई है, तब P का मान ज्ञात कीजिए। ये P है जो कितना डिग्री के बना रहा है और ये 2 स्टेट लगाया हुआ है। अब इसको कुछ नहीं करना, देखिएगा समझिएगा। आपको कंसेप्ट देते हैं, देखिएगा। ये 2 प्रकार की होती है, सेट स्क्वायर 2 प्रकार की होती है। सेट स्क्वायर 2 प्रकार की होती है। एक 45, 90। एक होगा 30 और एक 60। अब पूछे कि आप 30 यहाँ लिख के काट कह दिए। देखिए इसको में जुगाड़ है आपको याद करने का, आपको भी बता देंगे। ये 90 तो दोनों में हो गया। जो छोटा रहेगा, ये छोटा देख रहे हैं, ये छोटा है। अगर छोटा के सामने है तो छोटा डिग्री 30 डिग्री और बड़ा के सामने ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये का हो गया, बड़ा हो गया इससे, तो ये 60 डिग्री होगा। 2 प्रकार की। और इससे हम लोग 15 के गुणज मापते हैं। 15 के गुणज हम कौन मापते हैं, जैसे 15, 30, 45 से नाप सकते हैं। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। अब इसको बनाइए, देखिएगा तुरंत बन जाएगा। अब देखिए ये कितना वाला लग रहा है, ये तो 90 के बना लिए हैं, तो 45 होगा, ये भी 45 होगा। आप ही बताइए, ये 90 डिग्री है, अब एगो 30 होगा, एगो 60 होगा, तो कौन 30 कौन 60 पता चल रहा है। देखिएगा ये भुजा और ये भुजा दोनों में अंतर बुझा रहा है ना। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अंतर है ना। ये छोटा है तो छोटा के सामने 30 डिग्री, इसको सामने 30 डिग्री, और बड़ा के सामने ये बड़ा है, इसको सामने ये बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अभी बताइए ये 30 है और ये 45 है, तो टोटल कितना हो गया, 75 डिग्री। अब इसको बाद कितना बचा, एक सीधी रेखा में कितना बनता है, 180, तो 75 बन गया, तो 105 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीधा हल्का क्वेश्चन था। चलिएगा फिर पेंसिल से आ गया क्वेश्चन। अब करा 4H 5H से 9H तक की पेंसिल कौन सी होती है। तो अब ये ना बताएं कि 9H से शुरू करना है, H तक जाना है, तो 6 को बांटना है, तो 9H 8H 7H 6H 5H 4H 6 हो गया ना। तो देखिएगा ये का था, कठोर था। अब कठोर कम उगता है तो सबसे कठोर पेंसिल हो गया, ये सब कठोर पेंसिल हो गया। नर्म कौन सा होगा, 3H से शुरू होगा। 6 को यहाँ ले लेना और 6 को यहाँ ले लेना है, सीधा हल्का रखना है। एगो H से शुरू करना है, 9H से H तक जाना है, उससे छोटा F हो गया, उसको बाद फिर HB हो गया छोटा, और फिर B से लेकर B7 तक याद रखना है, कुछ नहीं है। चलेगा आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको बता दें हाँ कि जो इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का है उसका भी ट्रेड पिक्चर के साथ डिटेल्स में मात्र 10 क्वेश्चन पर डे आपको क्लास में याद कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर